मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतल्लिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। वीडियो असली है या जाली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज ने गैर वाज़ेह ऑडियो को बतौर सबूत पेश करने की कोशिश की। दावा किया कि जज से मुलाकात नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने की। जो इसकी वीडियो की आवाज है, क्योंकि वो शख्स बना रहे थे, जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो थोड़ी दूर बैठे हुए थे। जो नासिर साहब हैं, ऑडियो उनके पास थी तो वो जरा ज्यादा क्लियर। ऑडियो और वीडियो अलहदा रिकॉर्ड की गई। मरियम नवाज का एतराफ, कहा ऑडियो नासिर भट्ट ने रिकॉर्ड की, वीडियो साथ बैठे दूसरे शख्स ने बनाई। मोबाइल से बनी वीडियो में ऑडियो अज खुद रिकॉर्ड होती है। ऑडियो अलहदा रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वीडियो और ऑडियो जोड़कर नई प्रोडक्ट तैयार की गई? अहम सवालात पैदा हो गए। गैर वाज़ेह वीडियो को जवाज बनाकर मरियम नवाज का नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा। दावा किया कि सबूत ना होने के बावजूद नवाज शरीफ को सजा हुई। मफरूजों और इंतकाम पर मबनी फैसले सुनाए गए। हमने सबूत दिए, उन्हें माना नहीं गया। जज को इखलाक से गिरी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। शहबाज शरीफ बोले 3 बार के वजीर आजम जेल में हैं। नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचाया। सीपैक के मौजूद हैं। वीडियो में जज के साथ मौजूद नासिर भट्ट ब्लैकमेलिंग के हवाले से बदनाम। 92 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। नासिर भट्ट बरतानिया में भी लोगों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रावलपिंडी से ताल्लुक, यहाँ भी एक मुकदमे में नामजद है। नासिर भट्ट का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार, नून लीग बरतानिया का नायब सदर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बरतानिया से लाहौर आया। क्या मरियम नवाज ने नून लीग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के चेहरे पर परेशानियां यहाँ थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने शुरू की, फिर अदलिया के खिलाफ बोलने के लिए माइक नायब सदर मरियम नवाज के हवाले कर दिया। मरियम नवाज इल्जामात लगाती रहीं, शहबाज शरीफ खामोश रहे। एक जज पर नहीं, पूरी अदलिया पर उंगलियां उठाई गई। ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। फरदौस आशिक आवान का कहना है, मरियम नवाज वीडियो को अदालतों में ले जाकर बेगुनाही साबित क्यों नहीं करती? डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए टेप का सहारा लिया गया। शहबाज शरीफ की बेबसी की तस्वीर पूरी कौम ने देखी, वो ज़मीर के कैदी नजर आए। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहकीक के बाद होना चाहिए थी। वजीर कानून फरोग नसीम का रद्द अमल। कहा नून लीग ने वीडियो अदालत में पेश क्यों नहीं की? इतनी अपीलों के बाद वीडियो मीडिया के सामने पेश कर दी। जज अरशद मलिक अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्हें इस हवाले से स्टैंड लेना पड़ेगा। नासिर भट्ट ने जो किया वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। वीडियो टेप दुरुस्त साबित भी हो जाए तो नवाज शरीफ की सजा पर फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब आमिर अब्बास का कहना है, हाई कोर्ट एहतसाब अदालत के जज से जवाब तलब कर सकती है। वीडियो की जालसाजी पर सजा हो सकती है। खालिद रांझा ने कहा, स्कैंडल सामने लाने के लिए मुद्दई होना चाहिए। एहसन भून बोले, ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक होना चाहिए। हाई कोर्ट वीडियो के मुतालिक जरूर पूछेगी। क्या नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे का मैदान सजा सकेगी? इंतजामिया ने मरियम नवाज के जलसे के लिए इजाजत नहीं दी। पुलिस ने 6 कारकुन हिरासत में ले लिए, पंडाल बनाने से रोक दिया। नून लीग फिर भी जलसे के लिए बजिद। मरियम नवाज का कहना है वो आज हर सूरत मंडी बहाउद्दीन जाएंगी।
मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हैरत में डाल दिया। पहले ही कह दिया था कि नैब इंतकामी इदारा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है नैब को सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतसाब बेनकाब हो चुका, अब नैब को किसी के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई हक नहीं। नैब का मुकम्मल बायकॉट करें, सवालनामा भी कबूल ना करें। IMF का बजट कातिल है। इमरान खान अवाम और मईशत का कातिल है। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का कहा सब झूठ निकला। आज गरीब महंगाई के सुनामी में डूब चुके। कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलना पड़ेगा, जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार वजीर बन बैठे हैं। इमरान खान जिन्हें करप्ट कहता था, उनके दौर में अवाम को तालीम, सेहत समेत तमाम सहूलियात मिलती थी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का नारोवाल में कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। सी पैक समेत बड़े मंसूबे शुरू किए। मंसूबे अब तातुल का शिकार हो चुके। महंगाई ने चीखें निकाल दी, कारखाने बंद हो रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का 13 जुलाई को मुल्क भर में मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान। मरकजी सदर काशिफ चौधरी का कहना है IMF का बजट अक्सर मुस्तरद करते हैं। IMF के बजट को किसी सूरत छोटे ताजरों पर नाफिज नहीं करने देंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाकू रानी को हवालात से की राह दिखाए। मुल्जिमा रजिया पोश इलाकों में कई वारदातों में मुलव्वस। पुलिस का कहना है मुल्जिमा रजिया 2 आलीशान मकानात की मालिक है। लाहौर में बच्चों के अगवा के वाकयात मामूल बन गए। पुलिस मुजरिमान को लगाम डालने में नाकाम। बंद रोड के इलाके में 9 साला माजूर बच्ची का दिन दिहाड़े अगवा। मुल्जिमान ने बच्ची के वालिदैन से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। लाहौर के इलाके इचरा में 12 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, फिरोजपुर रोड ब्लॉक किए रखा। पुलिस ने जबरदस्ती एहतजाज खत्म कराने के लिए मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। मकतूला के वालिद को सड़क पर घसीटा गया। जेब में पैसे नहीं और पेट भी खाली है तो कोई बात नहीं। कराची में ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां आप पेट भरकर खाना खाएं, पैसे अल्लाह के अकाउंट से जाएंगे। मोहम्मद जुनैद के अलकौसर रेस्टोरेंट पर रोजाना बड़ी तादाद में लोग मुफ्त खाना खाते हैं। कराची की आलिया बीबी के आंगन पर नेमत भी बरसी और रहमत भी, लेकिन ना जाने खुशियों को किसकी नजर लग गई। 2 बेटे और 1 बेटी पुरस्कार बीमारी का शिकार। इलाज ना होने पर 1 बेटा जाँ बहक हो गया। जिगर गोशों की तकलीफ से मां का जिगर छलने, आंखें किसी मसीहा के मुंतज़िर। कौम के बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद निशाने हैदर का आज 20वां यौम शहादत। लालक जान ने कारगिल की जंग में दिखाई बेमिसाल शुजाअत, दिफाए वतन के मुकद्दस फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैरो सियाहत के लिए दिखाएंगे आपको प्यारा पाकिस्तान इसी बुलेटिन में। और मैं हूँ सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी है, जिसमें जज अरशद मलिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की तफसीलात बता रहे हैं।
मरियम नवाज ने दावा किया कि नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर बट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की और ये वीडियो बनाई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। बोली, कहा था नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये जो वीडियो दिखाई है ये आखिरी हद है। मैं एक और वज़ीर आज़म को इस तरह की हथकंडों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी और मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली सफर क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला, तो इसके बाद मुझे भी खतरा है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की खातिर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख में जो कुछ वज़ीर आज़म के साथ, इलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ होता आया है, मैं उनका मुकदमा आज यहाँ लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लड़ रही, हर वज़ीर आज़म जो जुल्म और साजिश की भेंट चढ़ा, मैं सबका मुकदमा आज लड़ रही हूँ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की। गैर वाज़े ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। वीडियो असली है या नकली, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। मरियम नवाज का कहना था, जज अरशद मलिक के साथ मौजूद शख्स नवाज शरीफ का चाहने वाला है, इसी ने हमें ये वीडियो दी। मरियम नवाज ने दावा किया कि नासिर बट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि जज साहब कहते हैं ऐसे मुकदमात का फैसला किया जा चुका होता है, जज को ब्लैकमेल किया गया। मरियम नवाज की जानिब से जारी की गई वीडियो में मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए गए फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, बैसाखियां छीन ली जाएं तो इमरान खान एक दिन न चल सकें।